हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश फॉरवर्ड में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो जॉब है स्टार्ट किया और किस तरीके से मैंने काम सीखा और क्या क्या मेरे को दिक्कतें आई। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि मैं इस चैनल पर फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस आपके लिए लाता रहता हूँ और कोई भी अपडेट आता है तो उसके लिए भी इस चैनल पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो ठीक है, तो चलते हैं कि मैंने किस तरीके से मैंने जो अपना जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की जर्नी है मैंने किस तरीके से स्टार्ट करी और क्या क्या मेरे को दिक्कतें आई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि फ्रेट फॉरवर्डिंग होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग मैं अनजाने में इस लाइन में जो आया, किस तरीके से आया, मैं अनजाने में इस लाइन में आया। और जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैंने किस किस तरीके से मैंने इस लाइन में ज्वाइनिंग की और मैंने कैसे काम सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं पढ़ाई अपनी छोड़ने के बाद मैंने अपने आईटीआई कंप्लीट की, मतलब 10th के बाद मैंने आईटीआई कंप्लीट की। ठीक है, आईटीआई जो मैंने की थी, जो ट्रेड थी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है आपको इस ट्रेड में आने के लिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने अपने आईटीआई ख़त्म करने के बाद, जैसे मैंने 1 साल के जो मेरा आईटीआई का कोर्स था कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, तो वो मैंने कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब फाइंड की। ठीक है, तो जॉब फाइंड करने के लिए मैं काफ़ी कंसल्टेंसी ऑफिस जाता रहता था और कई बार मैंने इंटरव्यू भी दिए और हर जगह पैसे लेके मेरे को जॉब नहीं मिलती थी। ठीक है, तो काफ़ी मेरे को लगने लगा कि अब इस तरीके से जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं एक डायरेक्ट कंपनी में किसी में ज्वाइन हुआ। डीजीकॉम मैनेजमेंट सिस्टम एक कंपनी है जहाँ पे एक डाटा एंट्री का वर्क होता था। ठीक है, तो वहाँ पे मैं, मतलब यहाँ से मेरे घर से था, आप लगा लीजिए यहाँ से आईसीडी तुगलकाबाद से, मतलब तुगलकाबाद यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लगभग नई दिल्ली झंडे वालन के पास, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते होंगे, तो वहाँ पे कंपनी थी वो। ठीक है, तो मैं यहाँ से शटल से जाता था। तो मुश्किल से मुश्किल मैंने एक महीने मैंने वहाँ काम किया। ठीक है, तो काम करने के बाद मतलब 1 महीने, दूसरा महीना भी कंप्लीट मैंने काम कर लिया था वहाँ पे। तो दूसरे महीने की सैलरी लेने के बाद मैं मतलब परेशान हो गया, मतलब 5,000 रुपये में जाना और आना, और उसके बाद सुबह 8 बजे 7-8 बजे सर्दियों में निकल जाना। मैं जनवरी का ही टाइम था, जनवरी फरवरी का। तो मैंने वो टाइम मैंने वहाँ पे 2 महीने काम किया। 2 महीने के बाद मैंने सोचने में पड़ गया कि मेरे को अब काम कैसे करना है, 5,000 रुपये में तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं अपना जो यहाँ पे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है अपना तुगलकाबाद का, तो मैं यहाँ तुगलकाबाद जो स्टेशन है, तो मैं यहाँ जो तुगलकाबाद स्टेशन है यहाँ पे जैसे जॉब के बाद आया एक दिन, जब लास्ट टाइम मेरे को वहाँ पे, जैसे मेरे को एक दिन मेरे को ओवर टाइम किया और नाइट भी लगाई मैंने। ठीक है, मेरे को मिले 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये पूरे दिन मैंने, पूरे रात मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद भी मेरे को 5,000 रुपये ही दिए थे मेरे, मतलब महीना भी कंप्लीट हो गया था। तो वहाँ मेरी कुछ ऐसी, मेरे को भी लग रहा था कि 5,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने वहाँ से अपना जो जॉब था, मैंने बिना बोले अपना रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल में सर्च करता रहा कि अब मैं कैसे, मतलब आप भी ट्राई करते होंगे कई बार, मेरे को लगता है कि आप लोग भी ट्राई करते होंगे कि आप, अगर आप नए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो शायद आप लोग भी ट्राई करते होंगे गूगल से वगैरह, कहीं सब जगह हाथ पांव मारता है आदमी, अगर जब जब जॉब नहीं मिलती है तो सब जगह हाथ पांव मारता है। मैंने कई जगह, मतलब मैंने मोबाइल में भी सर्च मारा कि अपना जस्ट डायल पे भी सर्च मारा, बहुत जगह मैंने सर्च मारा कि मेरे को जॉब कैसे मिले। तो मैं एक दिन, मैं अपना जो जस्ट डायल अपना खोल के बैठा हुआ था, तो कुछ ऐसी एक कंपनी थी अपना फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी। ठीक है, तो उसमें मेरे को, मैंने देखा तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी था, मोबाइल नंबर भी था। तो जहाँ जहाँ भी मैं जॉब कर रहा हूँ, उससे पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जहाँ भी जॉब कर रहा हूँ वही फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी थी जहाँ मैं पहले जॉब करता था, उसमें शिपिंग लाइन की एजेंसी भी थी। ठीक है, तो वहाँ पे मैं अपना ये जो मोबाइल में देखता रहा, वहाँ मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर मिला। कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के बाद मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, लेकिन मेरे को विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कंसल्टेंसी में कई जगह मैंने पैसे दिए हुए थे, तो मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा था मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरे को यही मन में लग रहा था कि वहाँ पे भी मेरे पैसे चले जाएंगे और मेरा जो जॉब है वो नहीं लग पाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं जब भी वहीं से फ़ोन किया, मैंने जैसे जॉब से वापस आया, मैं हाफ़ डे लेके आ गया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा अब जॉब नहीं करनी है तो नहीं करनी है, तो मैं वहाँ से अपना ले आ गया वापस। अब इसके बाद मैंने अपना जो तुगलकाबाद पे बैठा हुआ, वहाँ पे मैं मोबाइल में चेक कर रहा था।
तो मोबाइल चेक करते करते ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जस्ट डायल में जो नंबर देखा, फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो कंपनी थी उसमें एजेंसी भी थी, ठीक है। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि मैं तो सर, अगर आप डायरेक्ट कंपनी से हैं तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, वरना नहीं। उन्होंने मेरे को बोला भी, बॉस थे वो, तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि हाँ, कि आप आ जाओ, डायरेक्ट कंपनी ही है, कोई कंसल्टेंसी नहीं है। तो मैं गया तो वहाँ देखा कि हाँ, ये कंपनी ही है, कोई कंसल्टेंसी वगैरह नहीं था। तो वहाँ मैंने काम अपना धीरे धीरे स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले, मेरे को यही नहीं पता था कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को वहाँ सीखने को मिली। तो सबसे पहले क्या होता था कि मैं एक रजिस्टर मेंटेन करता था, कितने कंटेनर एक्सपोर्ट होते थे। वहाँ मेरे को फ्रेट फॉरवर्डिंग का कम था। वहाँ जो वहाँ पे एजेंसी ले रखी थी जिस लाइन की, उसका काम, जो इंपोर्ट आता था मेरे को डिलीवरी ऑर्डर देना पड़ता था, और एक्सपोर्ट होता था उसका बीएल देना पड़ता था, ठीक है। तो उसमें भी मेरे को ये सारा वर्क मेरे को करना पड़ता। धीरे मैं वहाँ डायरेक्ट जो लाइन से काम करना होता वो मैं वहाँ नहीं सीखा था। वहाँ बस ये जो शिपिंग लाइन का काम था, बस डीओ देना और बीएल लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ सीखने को मिली मेरे को। इसके बाद बहुत, मतलब 2 साल मैंने वहाँ काम किया। धीरे धीरे मैं बीएल वगैरह बनाना सीख गया। शिपिंग मेरे को वहाँ, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स का तो मेरे को आइडिया होगा कि उसका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए। बट इंपोर्ट का ऐसा नहीं था कि एजेंट से मेरे को अप्रूवल लेना है, एजेंट से रेट लेना है, एजेंट से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को सिर्फ यहाँ डीओ देना होता था, ठीक है। तो मेरे पास बस एक रिपोर्ट आती थी, मेरे को पता लगता था कि इतने कंटेनर यहाँ पे आने हैं और इतने कंटेनर एक्सपोर्ट होने हैं, ठीक है। यहाँ पे बस उनकी रिपोर्ट रखनी पड़ती है, इतने कंटेनर इस आईसीडी में। तो सारा मेरे को जो उसका है रिकॉर्ड रखना पड़ता था। बट मेरे को लाइन से काम करने का जो फॉरवर्डिंग वाला काम है वो मेरे को नहीं आया वहाँ पे। तो फिर उसके बाद में धीरे, बस मेरा डॉक्यूमेंट्स का तो मेरे को आइडिया हो गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये शिपिंग बिल होता है, ये बीजीएम होता है, और ये बीएल होता है, ये इनवॉइस होती है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट होती है, वो सारी चीज़ें मेरे को पता लगी, ठीक है। उसके बाद मैंने रिज़ाइन दे दिया वहाँ पे। रिज़ाइन देने के बाद मैंने 6 महीने, मेरे को कई बार जो मैं ट्राई करता रहा, मेरे को 6 महीने तक कहीं जॉब नहीं मिली, क्योंकि मेरे को फिर उसके बाद दूसरी लाइन में मेरे को जाना भी नहीं था। कि वैसे मैंने ट्राई किया दूसरी लाइन के लिए भी, लेकिन मेरे को इस लाइन से बढ़िया कोई लाइन नहीं लगी। तो मैंने वहाँ ट्राई किया, और उसके बाद मैं 6 महीने बैठा रहा। ट्राई कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, आप भी उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं पीछे एक, ये जो अपना यहाँ से जो क्रेन है, ये अपना जो ट्रेन पे कंटेनर लोड हो रहे हैं, ठीक है। मैं आईसीडी में ही हूँ अभी, आईसीडी तुगलकाबाद। तो ये कंटेनर यहाँ पे लोड हो रहे हैं जो ट्रेन से एक्सपोर्ट होने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारा आईसीडी है, ठीक है। तो अब बात है पॉइंट पे जो मैं बात कर रहा था। तो मैंने गूगल पे अपना सर्च मारा, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी, ठीक है, नियर बाय फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी। जब भी मेरे लिए 20-20, 30-30 किलोमीटर काफ़ी दूर कंपनियाँ थी, मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू देने। कई जगह इंटरव्यू, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है, तो इंग्लिश ना आने के चक्कर में मेरे को वहाँ, जैसे हिंदी में तो मैं सारी बात कर लेता था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते थे और मैं रिप्लाई नहीं कर पाता था। तो वहाँ पे उसकी वजह से मेरे को वहाँ जॉब नहीं मिल पाई। कई जगह मैंने, मतलब 10-15 जगह मैंने इंटरव्यू दिए, सबके ईमेल आईडी निकाल के सबको मैं रिज्यूम सेंड करता था। सभी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी होती थी, 10-10, 15-15, 20-20, मतलब लास्ट में 5 महीने हो गए थे। 5 महीने तक तो मेरे को जॉब बिल्कुल कहीं से इंटरव्यू के लिए ऑफ़र भी नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैं अपना जो लास्ट का 6th मंथ था उसमें मैं बहुत परेशान हो गया घर में कि हाँ, मेरे को इतने दिन हो गए मेरे जॉब छोड़े, अब 6 महीने हो गए। अब आप देख लीजिएगा, अगर आप कोई बंदा जॉब करता होगा वो घर में नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं जब भी 6 महीने घर में काट लिए। अब मेरे को वो जॉब, मतलब जैसे 6 महीने जो लास्ट का 6th मंथ था, उसमें मैं सुबह शाम लगा रहता था कि सबकी ईमेल आईडी निकालना, A to Z जितनी भी ईमेल आईडी मेरे को वेबसाइट पे शो करती थी उनकी। जैसे मैंने फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्च मारा, जितनी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी आई सबका मैंने नाम लिखा, और सबको जैसे ईमेल आईडी नोट करके सबको ईमेल करता था पूरे दिन बैठ के। तो कुछ रिस्पॉन्स आए थे, कुछ जगह इंटरव्यू देने भी गया तो इंग्लिश ना ठीक होने के कारण मेरे को जॉब नहीं मिल पाई। तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन। एक दिन मैं, ये आप आईसीडी देख रहे हैं, इसी में यहाँ पीछे CHA का वो है, चैम्बर है एक तरीके से, वहाँ CHA बैठते हैं सारे। आप अगर आईसीडी आए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इसके जो बैक साइड में पीछे, वो आप कोने पे देख रहे हैं,
तो वहाँ पे CHA जहाँ पे बैठते हैं उनका सेटअप है, वहाँ जो CHA बैठते हैं उनका वहाँ सेटअप है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ, यहीं पे आके बैठ गया। मेरा मतलब मेरा मन बहुत उदास हो गया था कि मैं कैसे जॉब मिलेगी कैसे नहीं। तो उस दिन मैं यहाँ आके बैठ गया, मैं ये सोच लिया, मैंने कहीं जॉब अगर नहीं मिलेगी तो मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं ये सोच के आया था। क्योंकि 6 महीने हो गए थे, बहुत प्रेशर भी था कि अब घर में बड़ा भी हूँ तो जिम्मेदारी भी है कुछ, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आके बैठ गया। फिर यहाँ बैठने के बाद मैं अपना जो रिज्यूम मैंने जो सेंड किए थे उनको दोबारा मैंने सबको कॉल किया एक एक करके। कम से कम 10-15 कॉल मैंने की, कुछ रिस्पॉन्स आए, किसी ने मेरे को बुलाया भी, लेकिन वही बात कि मेरी इंग्लिश वीक थी तो मैं मतलब बोल नहीं पाता था, लेकिन रिस्पॉन्स कर देता था, अपना गूगल में ट्रांसलेट करके बोल कर देता था रिप्लाई। फिर वही फाइनली हुआ कि नई जॉब लगी। लास्ट वाले दिन मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे आके बैठ गया। फिर यहाँ बैठे बैठे मेरे पास मैंने 2-3 कॉल की थी, तो उसमें से एक सर ने मेरे को जो बोला था जहाँ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ विस्टा लॉजिस्टिक्स में, तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को कोई 2-3 दिन का टाइम दिया था कि आप 5-6 दिन में आप आ जाना। तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला था, इंटरव्यू देने तो नहीं गया था मैं। तो यहाँ जैसे मैं आके बैठा उस दिन मैंने यहाँ पे इनको फिर दोबारा आके कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने आपको रिज्यूम भेजा था, तो कुछ है क्या वैकेंसी वगैरह। तो घर के पास भी है और मेरा वहाँ पे जो अभी जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा हो भी गया, जॉब भी लग गई। तो फाइनली अब धीरे धीरे करके मेरा वही काम, मतलब मेरे को कम आता था फ्रेट फॉरवर्डिंग, मैंने आपको बताया फ्रेट फॉरवर्डिंग तो नहीं आती थी, तो मेरे को वही कंटेनर का रिपोर्ट वगैरह रखता था और BL और ये सब दे देता था। अपना एक एक्सेल सीट थी तो सारा वहीं करना पड़ता था, तो मैं कर लेता था। यहाँ पे मेरे को काम नहीं आता था। तो यहाँ पे जो सैलरी थी उन्होंने सैलरी पे मेरे को रखा। मैं सैलरी तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता आपको, तो वो ठीक नहीं है, मतलब काफ़ी कम सैलरी थी उस टाइम पे। तो मैंने बट घर का खर्च चल रहा था अच्छा खासा, ठीक था, मतलब वहाँ से ठीक था, 5,000 रुपये से ठीक था। तो और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने जॉब की थी उसके बाद वो उससे थोड़ा बढ़ के मेरे को सैलरी मिली। और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम यहाँ से सीखना चालू किया। जैसे यहाँ मैं अभी विस्टा लॉजिस्टिक्स में हूँ, सारा काम मैंने यहीं पे स्टार्ट किया सीखना, मतलब फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम है जो। और काम किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी दिक्कतें नहीं आएंगी और मेरे को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं या कोई वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, उसी तरीके से अगर जैसे कोई भी आपको फॉर्म फिल करना है तो आप अपने आप ट्राई करते हैं। कई बार नहीं होता है तो आपको बार बार उसको ट्राई करते हैं, नहीं होता तो आप उसकी वेबसाइट से आप उसका जो कस्टमर सर्विस है, सभी वेबसाइट पे आप कस्टमर की सर्विस अवेलेबल है, सबको आप कॉल करके आप पूछ के कर सकते हैं। तो ऐसा ही शिपिंग लाइन की जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप वो वहाँ पे भी सबका हेल्पलाइन नंबर और कस्टमर सर्विस नंबर सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जैसे जो चीज़ नहीं आती हैं तो आपको ये कस्टमर सर्विस से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इनका हेल्पलाइन आप यूज़ करके आप इन जो काम नहीं आता है, जैसे किसी वेबसाइट की अगर बुकिंग है, अगर बुकिंग डाल रहे हैं किसी भी शिपिंग लाइन में, तो आपको किस तरीके से बुकिंग डालनी है, नहीं डालने आ रही है, आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। सभी का डेमो दे रखा है, नहीं डेमो दे रखा है तो मैं तैयार हूँ। मैंने सभी शिपिंग लाइन के लिए अब तो मैंने वीडियो बना दी हैं, तो किस तरीके से बुकिंग डालनी है, क्या आपको कैसे सबमिट करना है, ऐसा ही सबमिट करनी है, किस तरीके से आपको शिपिंग बिल सबमिट करनी है, तो सारे मोस्टली चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। आप आपको नहीं देखी अभी तक वीडियो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेनली 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपको चाहिए, जो एक फ़ाइल तैयार करने के लिए, एक फ़ाइल मतलब कंटेनर एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपका फर्स्ट आता है इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, ठीक है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से आपका चेकलिस्ट, चेकलिस्ट से आपका शिपिंग बिल आ जाता है, VGM हो जाता है, VGM के बाद आपका ये BL हो गया, BL के बाद आपका इनवॉइस जो आप बिल करते हैं, ठीक है। ये आपका 5 डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते हैं। जब फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आता है इनवॉइस, अगर आपने इनवॉइस आपका जनरेट कर दी कस्टमर को, तो समझ लीजिए आपने सारा एक्सपोर्ट कर दिया है, उसके बाद ही आपने इनवॉइस जनरेट की है, ठीक है। तो वो चीज़ की भी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ पहले से ही। मैंने सारी वीडियो मोस्टली मैंने सभी शिपिंग लाइन के लिए बना दी, कुछ पेंडिंग है अभी, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों से और बेटर तरीके से जुड़ पाऊँ। काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं अभी आप, लेकिन कहीं गलतियां हैं, मुझे लगता है कि मैं अभी कहीं ना कहीं मेरे लिए जो मेरे चैनल पे हैं जो वीडियोस हैं
वो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो लोगों को थोड़ी सी शिकायत है और सबको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब के साथ साथ टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कॉल मैं अटेंड कर सकता हूँ तो बिल्कुल करता हूँ अटेंड। और कुछ काम कुछ फंसे हुए हैं, जैसे ऑफिस में रहते हैं तो हर वक्त मैं आपसे बात भी नहीं कर पाता हूँ। तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि मेरा आपने कॉल नहीं उठाया, कि मेरा रिप्लाई नहीं किया, कि मेरे व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं किया। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखिए, बिल्कुल आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। थोड़ा सा मेरे को सेटअप बनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है चैनल बनाए हुए। और धीरे धीरे आप लोग जैसे रिप्लाई करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, तो उसमें पता लगता है कि किस तरीके से हमें मेरे को सेटअप बनाना है, तो थोड़ा आइडिया आता है उससे, ठीक है। तो वो भी स्टार्ट करेंगे ज़रूर, और आप लोगों से ऐसा एक सेटअप बनाना है जिसमें आपको तुरंत रिप्लाई मिले। और जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी, विद इन आवर, विद इन 2 आवर, विद इन मिनट्स आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो सेटअप भी हम जल्दी बनाएंगे। आप लोग आशीर्वाद रखिए, आप जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, और जो बराबर के हैं उनका प्यार चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ हो पाएगा। और आप जानते भी हैं कि कोई भी अगर जैसे बंदा कुछ कर रहा है तो उसमें आप लोगों की ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है कि ये इस मुकाम पे कहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी कुछ कर पाएंगे, वरना अगर आप लोग नाराज़ होंगे इस तरीके से तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट, और ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे और मैं कुछ कर पाऊँगा। और बाकी कुछ टीम है हमारी, मतलब टीम, ऑफिस टीम है, तो वो भी आप लोगों को सपोर्ट करेगी। जैसे जहाँ मैं जॉब करता हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैंने आपको कंपनी की ईमेल आईडी दे रखी है, तो वो आपको तुरंत रिवर्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वो ईमेल जो आईडी है वो मेरी है, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। और टीम की भी आपको ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, जैसे आप मेरे को मेल करेंगे तो मैं उसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा कि जर्नी। और फ्रेट फॉरवर्डिंग ऐसा वर्क है कि आप डे बाय डे आप डेली नया कुछ सीखेंगे। आप सोचें कि सारा काम आप एक साथ सीख जाएं तो आप नहीं सीख पाएंगे। मैं भी अभी काफ़ी चीज़ें नहीं सीखा हूं, क्योंकि इस फ्रेट फॉरवर्डिंग में ऐसा चीज़ें हैं कि कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आई जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने से ही आपको नई चीज़ें आएंगी। तो ये थी मेरी फ्रेट फॉरवर्डिंग की जर्नी, कि इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया और किस तरीके से मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।